वक्फ को लेकर खासतौर पर मुस्लिम वर्ग, लखनऊ का मुस्लिम वर्ग क्या कह रहा है वो हम बात करने की कोशिश करते हैं। भाईजान, वक्फ कितना हित में लग रहा है और कितना लग रहा है कि नहीं ये जो कानून है ये हित में नहीं है, जानबूझ के आप लोगों को टारगेट करने के लिए? जो ये वक्फ संशोधन बिल लाया गया है, हाँ। ये मुस्लिम समाज अब के तो लिए कानून बन गया। जी कानून बन गया है। ये मुस्लिम समाज के लिए बहुत हितकारी है, ये हाँ। बहुत फायदेमंद है। हाँ। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि नुकसानदेह हैं, ऐसे लोग नासमझ हैं और उनको हमारी विपक्षी पार्टियां बहका रही, बरगला रही हैं कि वो बहकें और उपद्रव करें और उनको इसका फायदा विपक्षी पार्टियों को मिले। जबकि पहले जो मामला था, जब वक्फ संशोधन बिल पास नहीं हुआ था, तो उस वक्त मुसलमानों के साथ बहुत उत्पीड़न हो रहा था, कब्जे की भूमि के साथ बड़ा खेल हो रहा था। कब्जा होता भी है कि बस हवा बना दिया है कि कब्जा होता है, कब्जा होता है? क्योंकि वक्फ वाले कहते हैं भैया वो हम लोग देते हैं गरीबों को, इन सबको। थोड़ा इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ हाँ 11 करोड़ की संपत्ति है हाँ बहराइच में, हाँ। जिसकी आमदनी है। उससे आपने कितने कॉलेजेस बनाए, नहीं तो जाम लग जाएगा। हाँ कितने कॉलेज बनाए गए, हाँ। कितने हॉस्पिटल बनाए गए, हाँ। कितने गरीबों के लिए मकान बनाए गए, कितने वृद्धाश्रम बना। आप बताइए ना, आपने जो आमदनी की 11 करोड़ जो सालाना आपकी आमदनी है, उससे आपने कितने कॉलेजेस बनाए? अच्छा, शिया सुन्नी का भी वो होता है कि मैंने एक लेटर देखा, उसमें सुन्नी को जितना मिला हुआ था शिया को उतना नहीं मिला। ये भी भेदभाव होता है क्या? नहीं, देखिए दोनों बोर्ड बना है, सुन्नी वक्फ बोर्ड, शिया वक्फ बोर्ड। किसी किसी स्टेट में एक ही वक्फ बोर्ड बना है। तो ये वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो गरीब, यतीम, मिस्कीन, बेवा है, उनको मदद करने का काम के लिए दिया गया वक्फ बोर्ड की जो आमदनी होगी उससे इनका करते नहीं है मदद। करते नहीं है। जहाँ पे 2 लाख रुपया की आमदनी है वहाँ पे 2000 रुपया मात्र वक्फ बोर्ड में जमा किया जा रहा है। हाँ, ऐसा होता है। ऐसा होता है। देखिए, सरकार जो चाहती है वो चाहती है कि जो वक्फ माफिया है वो खत्म किया जाए इस देश में। जैसे भू माफिया खत्म किया गया, इसी तरह वक्फ माफिया को खत्म करना जरूर है। जिन्होंने होटल्स बनाए, जिन्होंने बड़े बड़े महल तैयार किए, जिन्होंने उस पे अपना कब्जा जमा रखा है, गरीबों का हक मार रखा है। वक्फ की जमीनें इसलिए दी गई थी कि वो अलल औलाद और अलल खैर दी गई, वो रब के लिए दी गई। अल्लाह को दी हुई जमीनें जो हैं वो भी वक्फ माफियाओं ने कब्जा कर रखा है। ये तय कौन करता है कि ये जमीन अल्लाह की है? कोई भी आएगा कह देगा ये वक्फ की है, वक्फ कर दी गई है, तो ऐसे थोड़ी होगा। जैसे उसमें एक मुतवल्ली होते हैं, हाँ, उसको मैनेजर। केयर टेकर हाँ। कह लीजिए। तो वो करते क्या है, अपने प्रॉफिट के लिए वो जमीनों को बेच रहे हैं, करोड़ों की अच्छा, ले लेते संपत्ति। हैं और फिर उसके बाद वो ऑन पेपर आ जाते हैं कि हम मुतवल्ली केयर टेकर हैं। अब वो अरबों की जमीनों को पैसा लेके अवैध रूप से लखनऊ और वक्फ बेच बोर्ड का देते हैं। मुतवल्ली कौन है? नहीं, हर वक्त का अलग अलग मुतवल्ली होते हैं। नहीं, यहाँ के वक्फ बोर्ड का होगा ना। नहीं, मोड़ नहीं। जैसे जमीन है, मान लीजिए कहीं अच्छा। 13 एकड़ जमीन है, तो उसका अलग से एक मुतवल्ली बना दिया जाता है। अच्छा। अब वो मुतवल्ली क्या करता है, वो गोरख धंधा करता है जमीन बेच के, और वो सब बैठाले हुए हैं समाजवादी और कांग्रेस के लोग। वो पैसा कमाते हैं, 2 करोड़ की संपत्ति को 10 लाख में बेच दिया ऑन पेपर, और पैसे लेके अवैध रूप से ये चंदा देते हैं सपा और मतलब कोरा कांग्रेस। कोरा भ्रष्टाचार तो होता है। देखिए, पूरा खाता भ्रष्टाचार था। हाँ। और माननीय मोदी जी ने जो बिल लेके आए हैं, ये भ्रष्टाचार खत्म होगा, और जो अवैध रूप से जो कब्जा किए हुए हैं वो सब जेल जाएंगे। पक्षी तो कह रहा है कि बिल तो आप लोगों को दुखी करने के लिए लाए हैं। खाता ना वही जो वक्फ कहे वही सही। ये किसने बोल दिया भाई? डॉक्यूमेंट्स तो दिखाना जरूरी है ना। अगर कोई चीज आप वक्फ कर रहे हैं तो उसका प्राविधान भी तो होना चाहिए। 16वीं सदी का डॉक्यूमेंट कहाँ से लाएंगे भाई साहब? किसी के पास थोड़ी होगा 16वीं सदी का डॉक्यूमेंट, ये कह दिया जा रहा है। नहीं, जो वक्फ वक्फ बाय यूजर जो है उसकी डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है। वक्फ बाय यूजर ही की तो बात कर रहे हैं भाई। जिन्होंने कब्जा कर रखा है जमीनों को, उनमें बहुत सारे हिंदू भी हैं जिनसे वो जमीनें छुड़वाई जाएंगी। बहकाया जा रहा है, बहकाया आप लोगों को ज्यादा जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि मैं भी झेल रहा हूँ 20 साल से ये वक्फ बोर्ड वाले झेल रहा हूँ? हाँ, मतलब मेरी प्रॉपर्टी ये ग्रैंडफादर की हाँ। फादर की है, जो कि वो वक्फ की हुई है, और उस इधर आ जाओ, इधर। उसमें 616, 617, 618 जो है, इन नालायक लोगों ने, जो वक्फ वाले हैं, इन लोगों ने मुझको परेशान कर डाला, और वो मेरी जगह को उठा के वक्फ में जोड़ दिया। आपकी मर्जी से नहीं गई थी? नहीं, मेरी मर्जी ने, मेरे ग्रैंडफादर के फादर 1925 में मेरे पास उसकी सेल डीड है, सब कुछ है। हाँ। मैं दौड़ दौड़ तो के, किसी ने तो परिवार से कहा होगा कि ये वक्फ कर दिया हमने। ग्रैंडफादर के फादर ने वक्फ की हुई है, उसकी सेल डीड है, सब कुछ मेरे पास खैराबाद में रजिस्टर्ड है। कल मेरी पेशी है, ओके। मैं जा रहा हूँ कल पेशी पे। मैं यही परेशान कर डाला इन वक्फ बोर्ड वालों ने। नहीं, तो अगर आपके ग्रैंडफादर ने वक्फ कर दी तो अब आप ले सकते हैं उसको? वो मैं हो गया हूँ, मैं मुतवल्ली बनाया गया हूँ। हाँ। मैं मुतवल्ली बनाया गया हूँ उसका। मेरे पास सब रजिस्टर्ड मुतवल्ली का है, मगर उस मुतवल्ली बनाने में मेरे लोहे के चने चबाने पड़ गए मुझको। अच्छा, आप उसके केयर टेकर बनाए गए थे, जी। लेकिन अब आपको नहीं मिल रहा है। नहीं, मैंने ले लिया, अपने कब्जे में किया हुआ है। हाँ। और उसके जो लोगों ने जो
इलीगल लोग थे उन लोगों ने रजिस्ट्री कर दी है, उसकी रजिस्ट्री कैंसिल क्या है अब उस जमीन पर? वो जमीन पूरी मकान को गिरा दिया है, उसको मैंने अपने कब्जे में किया हुआ है। उसका केस चल रहा है। जी हाँ, उसका जो रजिस्ट्री हो गई है उनको वो कैंसिल होना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अतहर सिद्दीकी। तो मतलब ये तो एग्जाम्पल हो गया जीता जागता कि ये सब किया जाता है। बहुत ज्यादा ज्यादती हुई है। है? बहुत ज्यादा धांधली है। आप अगर वाकई में जाएं तो देख लीजिए, जैसे नहीं होता है कि अवैध संपत्तियों पे कब्जा, तो वही ये केयर टेकर कब्जा किए हुए हैं। और ये नाम के केयर टेकर है। नाम के अवैध रूप से केयर टेकर है, ये कह सकते हैं। तो अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। देख लीजिए, सामने एक व्यक्ति निकल कर आ गया, वो ये कह रहा है कि देखिए मैं मुतवल्ली यहाँ खड़ा हुआ हूँ, बावजूद इसके मुझे अपनी ही जमीन के लिए केस लड़ना पड़ रहा है। ये हकीकत है वक्फ की, वक्फ बोर्ड की।